हेलो एवरीवन। स्वागत है आपका सोशियोलॉजी नेट अचीव में। आज हम करेंगे न्यू फंक्शनलिज्म, इनके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा ओवरव्यू लेंगे। न्यू फंक्शनलिज्म एक समाज शास्त्रीय सिद्धांत है जिसे समाज के विभिन्न संस्थानों और संरचनाओं के बीच परस्पर क्रिया पे बल देने के लिए जाना जाता है। समाज की संरचना क्या है? जैसे एक बॉडी का जो पार्ट होती है, उन सब पार्ट को मिला के एक संरचना बनती है। तो ऐसे ही पूरा समाज है, पूरे समाज की जो संरचना है उसके जो विभिन्न भाग हैं, जैसे संस्थाएं हैं। संस्थाएं मीन्स धर्म, शिक्षा, परिवार। वो यहाँ पे जो संस्था के रूप में है, जहाँ पे रूल्स एंड नियम्स हैं समाज के, और भूमिकाएं हैं, वो सब मिलकर जब आपस में परस्पराएं क्रियाएं होती हैं उनके बीच में, उसी के क्रियाओं के ऊपर ये बल देते हैं फंक्शनलिज्म। इस सिद्धांत का विकास कई समाजशास्त्रियों द्वारा किया गया है। उनके हम टाइम पीरियड से समझते हैं फंक्शनलिज्म क्या है। उसके बाद न्यू फंक्शनलिज्म आता है। टालकट पार्सन, इनका टाइम पीरियड है 1902 1979। टालकट पार्सन का जो कार्य है वो 20वीं सदी के मध्य में प्रमुख था। उन्होंने फंक्शनलिज्म के सिद्धांत को परिभाषित किया, जो यह कहता है कि समाज एक जीवित तंत्र की तरह है। ये सामाजिक प्रणाली का इन्होंने कंसेप्ट दिया। सोशल सिस्टम का इन्होंने कंसेप्ट दिया कि समाज एक जीवित तंत्र है जिसमें विभिन्न संस्थान एक दूसरे से जुड़ी होती हैं। जो समाज की संस्थाएं हैं वो सभी एक दूसरे से जुड़ी होती हैं और वो व्यवस्थित होकर अपना कार्य करती हैं, नियम समाज को संतुलित बनाती हैं। और ये संस्थाएं मिलकर, जैसे परिवार है, अगर वो संस्था नियमित रूप से सुचारू रूप से चल रही है, वो सही चल रही है, तो समाज की बाकी संस्थाएं भी एक दूसरे से जुड़ी हैं। धर्म उससे जुड़ा है, शिक्षा उससे जुड़ी है, राजनीति उससे जुड़ी है। तो वो सभी अपना अपना अपनी जो संस्थाएं अपना कार्य जो है वो सही ढंग से कर रही हैं। अगर शरीर का पूरा पार्ट में से कोई एक अंग अगर खराब हो जाता है तो दूसरे में भी फर्क नजर आने लगता है, उसको भी डिसेबिलिटी होती है, उस कार्य को करने में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं रुकावट होती है। तो ऐसे ही समाज में है। ये कहते हैं कि सारी संस्थाएं अपने कार्य को फंक्शनली कार्य को सही तरीके से करती रहती हैं, जिससे वो समाज को नियमित बना के रखती हैं। तो ये समाज को जीवित तंत्र की तरह देखते हैं। इसी को फंक्शनलिज्म कहा है। ये फंक्शनलिज्म के विकास में सहायक रहा है उनका। टालकट पार्सन ने इसको फंक्शनलिज्म को परिभाषित किया है। रॉबर्ट किंग मर्टन है फंक्शनलिज्म से संबंधित 1910-2003 इनका टाइम पीरियड है। ये पार्सन के शिष्य हैं। रॉबर्ट किंग मर्टन पार्सन के शिष्य थे। 1940 और 50 के बीच में इन्होंने जो काम किया, इन मिडल रेंज थ्योरी दी, मिडल रेंज थ्योरी का सिद्धांत दिया। यहाँ हम ये समझ रहे थे कि समाज की जो पूरी संरचना है, तो टालकट पार्सन ने इस पूरी संरचना को व्यवस्थित करने पे ध्यान दिया है कि पूरी संरचना जो है वो एक जीवित प्राणी की तरह है। समाज में जितने भी फंक्शंस हैं, जो संस्थाएं हैं, नियम है, वो सब अपना अपना सुचारू रूप से कार्य कर रहे हैं, समाज को नियमित बना रहे हैं। तो इन्होंने कहा कि हमें ब्रॉड की तरफ नहीं जाना, मिडल का रास्ता अपनाना है, बीच का। हमें उन विशिष्ट कार्यों को लेना है। इन्होंने जो व्यापक सिद्धांत है फंक्शनलिज्म का, जो व्यापक सिद्धांत है, उसको सीमित किया है। सीमित कैसे किया है कि जो विशिष्ट सामाजिक संरचनाएं होती हैं, उन्हीं प्रक्रियाओं पे हमें ध्यान केंद्रित करना है। मिडल रेंज थ्योरी क्या है कि ना हमें छोटी छोटी बातों पे, ना पे बहुत बड़ी, तो हमें बीच का रास्ता लेना है। बीच के रास्ते में जो, जैसे इन्होंने स्ट्रेन थ्योरी दी है, इन्होंने स्ट्रेन थ्योरी जो दी है उसमें ये मुख्य समस्याएं बताई हैं। तो मिडल रेंज थ्योरी की हमें समाज की जो विशिष्ट संरचना होती है उस पे, उन प्रक्रियाओं पे ध्यान देना है। जैसे स्ट्रेन थ्योरी बताई है, डेविएंट बिहेवियर बताया है, फंक्शंस बताए, लेटेंट फंक्शन बताए हैं, मैनिफेस्ट फंक्शंस बताए हैं। वो कि उन कार्यों पे ध्यान देना, उन प्रक्रियाओं पे, ना कि पूरे इस संरचना पे ध्यान देना है, बल्कि इन समाज की संपूर्णता की बजाय हमें कुछ हिस्सों पे ही ध्यान, कुछ घटनाओं पे ही ध्यान देना होता है। वही मिडल रेंज थ्योरी है। इन्होंने मिडल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट दिया है कि हमें समाज को देखना है मिडल रेंज थ्योरी की हेल्प से, कि उसमें जो पूरा समाज है उसको ना देख के उसमें जो विशिष्ट घटनाएं होती हैं, जो हिस्से होते हैं, उसको देखना है।
उस पे शोध करना है, उस पे उसका विश्लेषण करना है, तो ज़्यादा व्यवहारिक रहेगा। जैसे जो डेविएंट बिहेवियर है समाज में, जो नॉर्मल चल रहा है उनको उनको अध्ययन करने की ज़रूरत नहीं, बल्कि जो डेविएंट बिहेवियर है, तो बिहेवियर के भी इन्होंने 5 तरह के समाज में अनुकूलन करे कि 5 तरह के व्यवहार बताए हैं। उसको मैंने बेसिक प्लेलिस्ट में वो वीडियो बना दी है, उसको आप देख सकते हैं, अनुकूलन के व्यवहार आप चेक कर सकते हैं उसमें। तो इन्होंने बताया कि जब लक्ष्य पाने के लिए साधन नहीं मिलते, साधन ना व्यक्ति को मिले, लक्ष्य पूरा ना कर पाए, तो इस तरह से वो व्यक्ति जो है वो डेविएंट बिहेवियर की तरफ जाता है। तो इन्होंने समाज को देखने के लिए मिडल रेंज थ्योरी का कंसेप्ट दिया है। ये भी फंक्शनलिस्ट हैं, स्ट्रक्चरल फंक्शनलिस्ट से संबंधित। उसके बाद जेफरी अलेक्जेंडर 1945 1945 से इन्होंने 1980 के दशक में न्यू फंक्शनलिज्म के पुनः निर्माण की कोशिश की। जो फंक्शनलिज्म है उसको दोबारा से स्थापित किया, फंक्शनलिज्म को उसको उसमें संशोधन किया उन्होंने। पार्सन के जो कार्य थे उनको दोबारा से व्याख्यात किया, उनको दोबारा से समझाया है कि सामाजिक सिद्धांतों को नए संदर्भों में लागू करने का प्रयास किया। जो सामाजिक सिद्धांत उन्होंने जो पार्सन ने समाज के बारे में जो बताया था कि समाज जो है वो एक संतुलित व्यवस्था है, उसको उन्होंने जो संदर्भ है वो लागू करने के अलग संदर्भ, लागू आधुनिक संदर्भ बताए हैं उन्होंने, कि विशेष रूप से हमें जो आधुनिक समाजों की जो जटिलताएं हैं उसको ध्यान में रखना है। जो समाज की जटिलताएं हैं उनको ध्यान में रख के हमें फंक्शनलिज्म को देखना चाहिए, समाज के प्रकारों को देखना है। अलेक्जेंडर के अनुसार जो आधुनिक समाज में नस्लीय या लैंगिक समानता के लिए चलने वाले जो आंदोलन होते हैं वो फंक्शनलिज्म के दृष्टिकोण से समझा सकते हैं उनको। इन्होंने आधुनिक समाज का संदर्भ लिया है फंक्शनलिज्म को समझाने के लिए, कि समाज है एक जीवन रूपी है, उसमें जो ये जटिलताएं आई हैं, जैसे नस्लीय भेदभाव हो रहा है या लैंगिक समानता के लिए लोग जो आंदोलन कर रहे हैं, तो वो इसी समाज का हिस्सा है। हमें उन आंदोलनों को भी फंक्शन के रूप में देखना है, उस दृष्टिकोण से समझा जा सकता है। इन्होंने पार्सन के जो फंक्शनलिज्म है पार्सन का, उसमें संशोधन करके आधुनिक समाज की जटिलताओं को ऐड किया। इस दृष्टिकोण से हमें देखना है, आधुनिक दृष्टिकोण से देखना है। भले ही ये संघर्ष समाज की स्थिरता को अस्थायी रूप से चुनौती देते हो, मतलब समाज की जो स्थिरता है, क्योंकि पार्सन जो है वो समाज की स्थिरता की बात करते हैं कि समाज जो है वो स्थिर है, और ये कहते हैं कि बेशक ये अस्थायी रूप से उसको चुनौती देते हैं, स्थिरता को अस्थायी रूप से चुनौती देते हैं, मतलब संघर्ष होता है लंबे समय में, ये समाज को अधिक समतावादी भी बनाते हैं। जब वो जो आंदोलन चल रहे हैं उनका सॉर्ट आउट हो जाता है, तो फिर वो समतावादी और न्यायपूर्ण बनाने में योगदान देते हैं। जो आंदोलन नस्लीय या लैंगिक जो चल रहा है आंदोलन, जो सोशल मीडिया, ये सब क्या है, समाज की आधुनिक समाज की जटिलताएं हैं। इनको हमें ध्यान में रख के इस दृष्टिकोण से हमें समाज को देखना है। चौथे हैं निकोलस निकोलस लेहमैन 1954 उनका टाइम पीरियड है। 1990 के दशक में न्यू फंक्शनलिज्म पे इन्होंने काम किया। इन्होंने इस सिद्धांत को आधुनिक समाजों की संरचनाओं और संस्थानों के बीच की जटिल परस्पर क्रियाओं को समझने के लिए एक उपकरण माना है। निकोलस जो लेहमैन है वो फंक्शनलिज्म को एक टूल समझते हैं, कि वो टूल है। अगर हमने समाज की जटिलताओं को समझना है तो ये जो फंक्शनलिज्म का नज़रिया है, अगर हम इस दृष्टिकोण से देखें तो ये एक टूल की तरह है, क्योंकि समाज में जो डिफरेंट डिफरेंट संरचनाएं हैं, संस्थाएं हैं, उनके बीच में जो क्रियाएं हो रही हैं उनको समझने के लिए हमें इस दृष्टिकोण को अपनाना है। तो ये थे फंक्शनलिज्म से संबंधित सिद्धांत जिन्होंने दिए हैं। हमने टालकट पार्सन के बारे में देखा कि उन्होंने समाज को जीवित तंत्र की तरह माना है, समाज जो है वो जीवित तंत्र, व्यवस्थित समाज को व्यवस्थित बनाए रखने में अपना योगदान देता है। रॉबर्ट किंग मार्टिन इनके सदस्य हैं। इन्होंने कहा कि हमें पूरे समाज की बजाय कुछ कुछ हिस्सों, घटनाओं पे ही ध्यान देना चाहिए जो समाज में आवश्यक हैं, व्यवहारिक हैं। और जेफरी अलेक्जेंडर ने जो पार्सन का प्रकार्यात्मक
जो फंक्शनलिज्म है उसको उसको दोबारा से व्याख्या की है कि हमें आधुनिक समाज की जो जटिलताएं हैं उसको ध्यान में रख के इसका एनालिसिस करना चाहिए, हमें समाज को समझना चाहिए। सो थैंक यू।